पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए यह प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में जल्लीकट्टू को लीगल स्टेटस देने वाले तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जल्लीकट्टू स्टेट की कल्चर हेरिटेज है और किसी स्टेट की कल्चर हेरिटेज के इशू पर डिसीजन लेने के लिए लेजिस्लेचर ही सबसे सही संस्था है। जुडिशरी को इस इशू में डिसीजन देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 2017 एनिमल्स के दर्द को काफी हद तक कम करता है। गौरतलब है कि केएम जोसेफ हेडेड 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अनोनिमस फैसला सुनाया और कहा कि जल्लीकट्टू के साथ साथ महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाला कानून वैलिड है। साथ ही इस इशू से जुड़ी सभी केसेस को डिसमिस कर दिए। आपको बताते चले कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के रूरल एरियाज में पोंगल फेस्टिवल के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक ट्रेडिशनल गेम है। 18 मई को 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का प्रगति मैदान में इनॉग्रेशन किया। भारत में इस बार आईएमडी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वर्ष आईएमडी की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी और वेल बीइंग है। चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल के कंटेम्पराइज वर्जन को इस एक्सपो का मैस्कॉट बनाया गया है। यह एक्सपो म्यूजियम प्रोफेशनल्स के साथ साथ म्यूजियम पर होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप हो सके। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में प्रधानमंत्री ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइबल कम्युनिटीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इमोर्टलाइज बनाने के लिए 10 स्पेशल म्यूजियम्स को डेवलप किए जाने की अनाउंसमेंट की है। हाल ही में साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज ने गल्फ से भारत तक डीप वाटर अंडर सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से सपोर्ट मांगा है। इस प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट और भारत के बीच 2000 किलोमीटर लंबी एनर्जी कॉरिडोर डेवलप करने की योजना है। $5 बिलियन का यह प्रोजेक्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस के इंपोर्ट में लगभग 7000 करोड़ की एनुअल सेविंग्स कर सकता है। दरअसल यह कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। ईरान और इंडिया के पोरबंदर के बीच एक डेकेड पहले ही अंडर सी ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन की कल्पना की गई थी, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका था। आपको बताते चलें कि सेज दुनिया की कुछ रेप्यूटेटेड डीप वाटर पाइपलाइंस कंपनीज का ग्लोबल कंसोर्टियम है। इसे यूके की डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी और नई दिल्ली की सिधोमाल ग्रुप के जॉइंट वेंचर द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख के हेनले में स्थित इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने 10 ग्लोबल टेलीस्कोप के साथ कोलैबोरेशन किया है। यह कोलैबोरेशन बीएल लैसरते नामक ब्लाजर की ब्राइटनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार किया गया है। यह ब्लाजर अर्थ से लगभग 950 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लाजर एक प्रकार की आकाशगंगा है जो एक विशाल ब्लैक होल द्वारा पावर्ड है और यह यूनिवर्स में सबसे चमकदार और सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट में से एक है। ये ब्लाजर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स और रेडिएशन एमिट करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस एमिशन में गामा रेज, एक्स रेज और रेडियो वेव्स शामिल हैं। आपको बताते चलें कि इस ब्लाजर ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट में 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप का यूज किया जाएगा। यह टेलीस्कोप अप्रॉक्स 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का 10वां सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में नदी पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट आसाम ने गुवाहाटी में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। इस एमओयू के द्वारा गुवाहाटी के 7 रिलीजियस मंदिरों को एक वाटरवे सर्किट से जोड़ा जाएगा। इस सर्किट में 7 ऐतिहासिक मंदिर शामिल हैं। कामाख्या, पंडुनाथ, अश्वाक लांता, डॉल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और ओनियति सत्र शामिल हैं। इस इनक्रेडिबल नदी सर्किट के माध्यम से टूरिस्ट गुवाहाटी की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज का आनंद ले सकेंगे। टूरिस्ट की सुविधा के लिए इन धार्मिक स्थलों के बीच हॉप ऑन हॉप ऑफ पर मॉडर्न फेरी सर्विस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस नदी सर्किट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा 45 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में 12 महीनों के भीतर एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 55% एसडीसीएल और आईडब्ल्यूएआई द्वारा ज्वाइंटली कंट्रीब्यूट किया जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट एटीडीसी प्रोवाइड करेगा।